अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटो वॉशिंग मशीन में जूतियां धोने लगे हैं और बिल्कुल जूतियां धोने लगे हैं और हम धो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, जिस तरह आपकी आज बहन धोएगी। ये जी हमारी जूतियां हैं और ये मैं आज इतनी सारी जूतियां क्यों धोने लगी हूँ, क्योंकि एक शादी पे मैंने जाना है, तो वहाँ पे फिर बच्चों के ये शूज़ जो बंद शूज़ हैं, हम लोग ट्रैवल करना है, तो रास्ते में मैंने सोचा कि ये इनको धो के ही ले जाऊँ ताकि अच्छे लगें। अब वैसे तो वो डेली यूज़ में इन्हीं को पहनते हैं, लेकिन अब थोड़े गंदे थे तो हम लोगों ने एक इवेंट पे जाना है तो मुझे इनको धोने की ज़रूरत पेश आ गई। लेकिन अब अगर ऑटो वॉशिंग मशीन है तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले जूतियों को धोने का जो ये तरीका है, आपने इसी तरीके से ही मशीन में जूतियाँ डालनी हैं। सबसे पहले कोई भी डिश वॉशर ले लें, लिक्विड अगर आपके पास हो कोई भी ले लें, या सर्फ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने अभी मेरे पास ये इस टाइम पड़ा था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि हम सारी जूतियाँ पहले इसके अंदर डिप करेंगे और कोई एक्स्ट्रा किस्म की कोई गंदगी टाइप है तो वो हम इसके अंदर से उतार देंगे, इस ब्रश के साथ इसको मल देंगे, साइडों से इसको साफ करेंगे। और ये जो पानी मैंने इसके अंदर डाला है, ये हमारी मोटर अभी चल रही थी तो नीम गर्म सा है, तो कोशिश कीजिएगा कि नीम गर्म पानी यूज़ करें, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह है, दिसंबर का महीना, वो भी आखिरी अयाम उसके, तो बहुत सर्दी है, तो पानी आपने ठंडा ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे आपकी बहन इन सारी जूतियों को अच्छे तरीके से डिप करके और उनकी जो एक्स्ट्रा किस्म की उनके अंदर डस्ट है, मिट्टी है, वो रिमूव करेगी, और जो भी उनके अंदर गंदगी शंदगी है उसको थोड़ा सा उगला लेगी, ताकि वो मैल जो है, उनकी जमी मैल जो है वो थोड़ी नरम पड़ जाए। इस तरह से आपने कोई भी ब्रश ले लेना है। मेरे पास ये वाला ब्रश है, आपके पास कोई दूसरा कपड़े धोने वाला हो आप उसको मार लें, जिस तरह भी आपको लगे, लेकिन ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो हम डायरेक्ट जूतियाँ मशीन में नहीं डाल सकते जब उनके अंदर इतनी गंदगी या इनकी साइडों में इतनी गंदगी हो, क्योंकि पाँव जो है जब ज़मीन पे लगते हैं तो किसी भी चीज़ के अंदर वो टकरा सकते हैं, तो अच्छा नहीं है कि पहले जैसे हम अगर हमारे बच्चों के पैम्पर लीक करते हैं या कोई चीज़, तो मैं उनको हमेशा सेपरेट पे वॉश लाजमी करती हूँ, उनको सारे कपड़ों में ऐड नहीं करती। अगर कभी मेरे बच्चे का पजामा ख़राब हो गया हो और वो गंदा हो, वो नापाक हो, तो मैं हमेशा उनको पहले साइड पे वॉश करती हूँ और फिर दूसरे कपड़ों में डालती हूँ। तो ये जी यही आप समझ लें कि ये वो वाला प्रोसेस है। अब हम एक दफ़ा इसको पानी से इस तरह गुजारेंगे और उसके बाद हम मशीन में डालेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनें सोचेंगी कि लो ये वाली मेहनत करनी है तो फिर इनको ऐसे ही धो के सारा फैला दिया जाए, तो नहीं जी, हमें ऑटो वॉशिंग मशीन की भी ज़रूरत है। ये देखें इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये पानी चेक कर रहे हैं कितना गंदा है। ये पानी अगर ऑटो वॉशिंग मशीन में मैं डायरेक्ट जूतियाँ डाल देती तो उसके टब में ये मिट्टी बैठ जाती और फिर मशीन का जो हाल होता वो हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखें, मैं एक दफ़ा से ये क्लीनिंग हो गई इसकी, लेकिन इनर क्लीनिंग इनकी नहीं हुई, जो और थोड़ी और डीप क्लीनिंग है वो नहीं हुई। तो अब हम टाइम सेट करेंगे। नॉर्मल में मैंने इसकी सेटिंग कर दी, और यहाँ पे आपने एक चीज़ जो एहतियात करनी है वो आप अभी देख लेंगे, बस आपने यहाँ पे गौर से देखना है। ये जी पानी आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सर्फ़। तो हम सर्फ मिक्स करने के बाद इसके अंदर शूज़ डाल देंगे, ठीक है। वो मैंने सर्फ ऐड कर दिया था, वो क्लिप मेरे से भी कट गया, लेकिन सर्फ मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने शूज़ ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये वाली बात जो है कि हमने शूज़ को अकेला नहीं ऑटो वॉशिंग मशीन में धोना, क्योंकि वरना ही अकेले ऐसे बार बार ड्रम में लगेंगे और मशीन को तो कुछ भी नहीं इतना कुछ होगा, क्योंकि ये इतने कोई हैवी नहीं चीज़ मैं वॉश कर रही, लेकिन ये साउंड करेगी मशीन, आगे पीछे बार बार बेचारे तंग होंगे, एक दूसरे के अंदर टकराएंगे। तो इसके अब ये साफ़ हो चुके हैं और हम इनकी डीप क्लीनिंग करें, गंदगी वगैरह रिमूव हो गई है, तो अब इसके अंदर मैं कुछ कपड़े भी ऐड करूँगी, जो छोटे मोटे कपड़े धोने वाले पड़े हैं जो एक प्रोसेस के तहत, वो सारे भी मैं अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी और हम इसको वॉशिंग वाला सारा साइकिल चलाएंगे। अब जो भी इनके कोनों में जितनी भी मिट्टी शिट्टी है वो भी रिमूव हो जाएगी। फिर ये स्पिनिंग में जब आएगी मशीन, स्पिन मोड इसका ऑन होगा, तो ये शूज़ जो है वो स्पिनर भी हमें ड्राई शूज़ मिलेंगे, तो फिर मैं उससे मेरी बचत हो जाएगी कि मैं अब जूतियाँ सुखाती कहाँ फिरूँ, धूप निकलनी नहीं, शूज़ मुझे सुबह तक चाहिए। तो अब इस प्रोसेस में मशीन मेरे काम आई है और बिल्कुल आई है। तो इस तरह से आप अपनी ऑटो वॉशिंग मशीन में अपने शूज़ भी वॉश कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं वॉश करती हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको नॉर्मल सेलेक्ट किया है। अगर किसी को कि शूज़ की सिलेक्शन में मोड कौन सा सेलेक्ट करना है तो मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया है। और मैं अभी आपको एंड पर भी दिखाऊंगी कि फिर ये सूखने के बाद इनकी हालत कैसी रही। अब 50 मिनट ये लगे रहेंगे। जो भी जितनी भी इनके अंदर कोई इनके कपड़ों में ही मिट्टी घुसी हुई है या जो भी मिट्टी तो वैसे आपको पता ही है मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। लेकिन अब ये वाला काम आ गया कि यहाँ पे आपकी बहन की सारी जूतियाँ वगैरह और सब कुछ वॉश होके ड्राई होके पड़ा हुआ है। मैं अभी सब कुछ साइड पे निकाल के जो स्नीकर्स हैं या बंद शूज़ हैं, ये हस्बैंड के मेरे बंद शूज़ थे जो वो वॉक के दौरान अक्सर पहनते हैं, इनको भी मैंने साथ ही वॉश कर दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वॉश हुए पड़े हैं और इनको बस मैंने एक दफ़ा थोड़ी सी हवा लगवानी है और मुझे शूज़ भी अच्छे मिल गए, धुले धुलाए मिल गए। यहाँ पे आपको मैंने ये जो रैंडम चप्पलें वगैरह ऐड करके दिखाई हैं तो मैंने ये इसलिए दिखाई हैं कि आप हर किस्म का शूज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये जी बस थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को, वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना है। और ये थी जी सारी क्लीनिंग जो कि परफेक्ट किस्म की हो चुकी है। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आपने नीचे लाजमी लिख देना है। और ये हमारी जूतियाँ हो गई बिल्कुल साफ़।